रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो हमें वचन सिखाया जा रहा है वो जनवरी 5 तारीख 2021 मंगलवार, ट्यूसडे जनवरी 5 जनवरी और 2021। आज हमको ट्यूसडे को जो वचन सिखाया जा रहा है पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा, ये वचन का आज विषय है द वर्ड इन यू, वचन आपके अंदर। कोलोसियंस 3 चैप्टर 16 वर्स। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन के आधार से यह विषय है सीखने के लिए। द वर्ड इन यू, वचन आपके अंदर। Colossians 3:16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. कलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। इस वचन के अंदर से ये एक वाक्य लिया है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन में से हमने ये पढ़ा। योर रिएक्शन टू challenges and adversities of life will be to the extent of how much of the world is richly deposited in your spirit. आपकी प्रतिक्रिया चुनौतियों के सामने या और फिर विरोधियों के सामने जो आपके जीवन के ऊपर आती है, तो आपकी प्रतिक्रिया उनके प्रति क्या होगी, यह उस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर कितने दूरी तक वचन भर दिया गया है आपके आत्मा में। वही आपकी प्रतिक्रिया के विषय में बता सकेगा कि आप उस चुनौतियों को और आपके विरोधियों के सामने क्या प्रतिक्रिया लाएंगे। In the day of crisis, you can only pull from the reservoir of the word in you. जब आप संकट के समय में होते हैं, मुसीबतों के समयों में होते हैं, तब आप अगर कुछ कर सकते हैं तो वह केवल यही है कि आपने जो वचन आपके अंदर भर कर रखा हुआ है, उस भरे हुए स्थान में से आप निकाल कर लाएंगे वचन को आपकी सहायता के लिए। If the word is not dwelling in you richly, your response would be from your head and out of fear, and that would not work. अगर वचन आपके आत्मा में भरपूरी से भरा हुआ नहीं है, तो आपका जो जवाब होगा आपके चुनौतियों को और आपके विरोधियों को, वह आपके दिमाग से निकलेगा और भय के कारण रहेगा और वह कोई काम नहीं कर पाएगा। उससे कुछ काम नहीं होगा। Take for instance a situation has arisen in your health. एक उदाहरण के तौर पर ऐसा एक समय को देखिए कि ऐसी परिस्थितियाँ अगर उत्पन्न हुई है जिसमें आपको सेहत की समस्या होने लगी। If you have programmed yourself through the years with the word, you would be unperturbed regardless of the bad prognosis. जब आप अगर सालों साल से
वचन को अपने अंदर रचना करने दे रहे हैं, तो आप ऐसी परिस्थिति में इसके बावजूद जो आपके विषय में बुरा ऐसा कोई समाचार दिया गया है सेहत के विषय में, उसके बावजूद आप ज़रा भी संदेह और व्याकुल या अस्वस्थ नहीं रहेंगे। This is because you have the knowledge that you are an associate of the God kind and offspring of God with the divine nature. Hallelujah. और ऐसा आप अस्वस्थ ना होने के का वजह जो है वो यह है कि आपको मालूम है कि आपके अंदर ज्ञान है जो आपकी सहायता करने के लिए परमेश्वरीय ज्ञान जो आपके संगति में रखा गया है। आप परमेश्वर के संतान हो और आप में ईश्वरीय स्वभाव है। हालेलुया। The word of God that you have imbibed, that has gained the ascendancy in your spirit, is what puts you over in the day of trouble. परमेश्वर का वचन जो आपने अपने ऊपर चढ़ाई करने दिया, वही आपके ऊपर लाभ लेता है। आपके आत्मा में ऊंचा उठने के लिए वो जगह ले लेता है। वही कारण है कि आप दिन भर के सारी अवस्थाओं के ऊपर जो भी परेशानियां हैं उसके ऊपर आप अपने आप को रखा हुआ प्राप्त करते हैं। चढ़ाई करता हुआ आपको ऊपर रखा हुआ प्राप्त करते हैं। That's why you must meditate on the word consciously, so it's not only in your head but settled in your heart, permeating every fiber of your being. यही कारण है कि आपने ध्यानपूर्वक वचन का मनन करना चाहिए। इसकी वजह यह केवल नहीं कि आपका दिमाग इससे भरा रहे, बट इसके बावजूद आपका हृदय इसमें स्थिर हो जाए। यह वचन आपके तंतुओं में, सारे आपके अस्तित्व में भिन्न जाना चाहिए। When the word is in your heart strong, the necessary result is that you would speak it forth, for from the abundance of the heart the mouth speaks. अगर आपके हृदय में मजबूती से वचन है तो आप निश्चित रूप से नतीजे के तौर पर आप वही बोलोगे जो आपके हृदय में भरा हुआ है मजबूती से, क्योंकि ऐसा है कि हृदय के बहुतायत में से मुंह के शब्द बोल निकलते हैं। With the word richly in you, if you ever notice any anomaly in any part of your body, instead of reacting in fear, you would affirm the word, because you have a different, solid, valid, and divine information in your spirit through the word, keeping you victorious in all circumstances. Hallelujah. आप इसके विपरीत भय के साथ जो जिया जाता है उसके विपरीत आप दृढ़ता के साथ वचन के साथ जिएंगे। इसका कारण यह है कि आपके अंदर एक अलग मजबूत और बिल्कुल जायज़ और ईश्वरीय जानकारियाँ आपके अंदर में वचन के द्वारा आपने रखी हुई है। यही कारण है जो आपको जयवंत बनाए रखता है सारी परिस्थितियों के ऊपर। हालेलुया,
हम अंगीकार करेंगे। जब आप अंगीकार करते हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप मुंह से इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। आप अपनी भाषा में इसे दोहरा सकते हैं समझते हुए, लेकिन आपको मुंह से अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है।